हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये हमारा आदेश नहीं है हमारे पास। रमजान में यूपी की मस्जिदों पर नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। योगी सरकार का लाउड स्पीकर पर बड़ा फैसला, तिलमिलाए समाजवादी पार्टी के नेता। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है अगर कोई कंप्लेंट करता है। समाजवादी पार्टी की मांग पर योगी सरकार ने कहा, अब घड़ी और मोबाइल का जमाना। ये परंपरा तब की है जब हमारे पर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से, अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा लेते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रमजान में उत्तर प्रदेश की मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। जी हां, ये बड़ा फैसला जो योगी सरकार ने लिया है, रमजान के महीने की शुरुआत के साथ ही मस्जिदों से होने वाले सहरी और इफ्तार के ऐलान पर योगी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश लागू रहेंगे और किसी को भी अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में योगी सरकार की तरफ से कहा गया है। दरअसल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कमाल अख्तर, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये कहा कि रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार के समय के बारे में बताने के लिए मस्जिदों से कुछ मिनटों का ऐलान किया जाता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि ये लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, इसलिए रमजान के महीने को देखते हुए विशेष परमिशन दी जाए ताकि रोजेदारों को राहत मिल सके। उन्होंने क्या मांग की थी, पहले वो सुनिए। उसमें रमजान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर, तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज़्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमज़ान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्यौहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। तो समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से ये मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने जवाब देते हुए ये कहा कि अब घड़ी और मोबाइल का जमाना है, तो ऐसे में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि रात 10 बजे के बाद इनका इस्तेमाल नहीं होगा। मंत्री ने परंपरा पर तंज कसते हुए कहा कि मस्जिदों से ऐलान की परंपरा उस दौर की है जब घड़ियां नहीं होती थी और लोग धूप देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। क्या कहा योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने, जवाब देते हुए सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है अगर कोई कंप्लेंट करता है।
कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा लेते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता था और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी। लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये हमारा आदेश नहीं है मान्यवर, हमारा आदेश नहीं है। और हम तो आपके समय में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और जिस समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था, उन्होंने दरअसल सरकार के जवाब पर क्या कहा है वो भी सुनिए। नहीं, देखिए ऐसा है, ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा आज की नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत टाइम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे और कई लोग यहाँ मुख्यमंत्री रहे। ये धर्म, हिंदू भाइयों के धर्म के मामला हो, सिख में हो, ईसाइयों में हो, या बहुत सारे महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, ये समय समय पर हमारे देश के अंदर इनका प्रचलन है, निकलती रहती हैं और इनका सारा इंतजाम सरकार का होता है। तो हम लोगों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश किया था, तो वो आदेश माइक के लिए किया था कि उसकी पॉल्यूशन में आपको इतने लेवल पे बजाना है। तो हम लोगों ने कहा कि सरकार समय समय पे धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति देती रही है। रमज़ान का महीना है तो उस पर अनुमति सरकार से लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने रमजान रखने में आसानी हो। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि वो किसी की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल कानून और अदालती आदेश का पालन कर रहे हैं। जब कमाल अख्तर ने तर्क दिया कि कोर्ट ने आवाज की वॉल्यूम कम करने को कहा है, पूरी तरह बैन नहीं, तब भी मंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो अपने रुख पर कायम रहे। यानी यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से पहले ही लाउड स्पीकर बैन कर दिया गया था मस्जिदों में, लेकिन चूंकि रमजान का महीना है तो विशेष अनुमति दी जाए ये मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जाहिर तौर पर भड़क गए हैं। आराधना मिश्रा मोना, जो कि कांग्रेस पार्टी की विधायक है, उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया सरकार के इस फैसले पर। तो वहीं पर स्वामी ओमवेश, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और इसी के साथ संग्राम सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया और ये हवाला दे रहे हैं कि नवरात्रि और अन्य जो हिंदुओं के धार्मिक आयोजन होते हैं वहां पर तो डीजे बजता है, वहां पर इतना आवाजें होती हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सबका धर्म है, लेकिन मानवता का आधार भी हमारा धर्म है। मानवता के आधार पर जो है हमें परमिशन दे देनी चाहिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार की तरफ से कर दिया गया है कि रमजान हो या फिर कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।